नमस्कार, बड़ी खबर है आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई, आपको बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल को दबाना मत भूलें। एक कटिंग आप देख रहे हैं, 62 वर्ष की पूरी सेवा कर चुकी उम्र हो चुकी जिनकी आंगनबाड़ियों की सेवा को समाप्त किया जा रहा है। हम इसको लेकर लगातार अपडेट दे रहे हैं, लेकिन खास बात क्या है वह भी आपको इस खबर में बताएंगे। आपको बता दें, ड्यूटी पर रोक के बावजूद प्रदेश में 25% कार्यकर्ता 62 के पार मिली हैं। और ये आंकड़ा हल्का नहीं है, 25% बहुत ज़्यादा आंकड़ा होता है, यानी कि 1/4। आपको बता दें, जब शासनादेश लागू हुआ था 2012 में, उस समय हाईकोर्ट आंगनबाड़ियाँ चली गई थी और ये मामला विचाराधीन था। कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया और जिसके बाद जो आंगनबाड़ियाँ लगी थी वह लगी रहीं। अब 2012 में जब 62 साल की आयु पूरी कर चुकी थी वो आंगनबाड़ियाँ, सरकार का कहना है कि ये आंगनबाड़ियाँ हटी क्यों नहीं उस समय। अब चूंकि कोर्ट में मामला विचाराधीन था तो ये आंगनबाड़ियाँ लगातार काम करती रहीं, इनकी ड्यूटियां भी लगाई गई। कहीं ना कहीं सरकार भी लापरवाही दिखाई है। अगर आंगनबाड़ियों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं तो सरकार के ऊपर भी आरोप लगने चाहिए कि इनकी ड्यूटी इन्होंने लगाई है। आज भी कोरोना की ड्यूटी कर रही हैं बहुत सारी आंगनबाड़ियाँ जो 62 से ऊपर है, जहाँ पर अभी तक गाइडलाइन को पूर्णतः लागू नहीं किया गया। तो ऐसे में सरकार का कहना है, जो विशेष सचिव उनका कहना है कि वित्तीय अनियमितता है। ड्यूटी पर रोक के बावजूद भी 25% कार्यकर्ता 62 पार मिली है। 25% बहुत ज़्यादा संख्या होती है, बहुत ज़्यादा प्रतिशत होता है। प्रदेश सरकार ने 62 वर्ष की आयु सीमा पूरी करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्ति का फैसला कर लिया। हम फिर भी इसको दुखद फैसला कहेंगे, लेकिन सरकार मनमर्जी कर रही है। फैसला कैसा भी हो, फैसला अच्छा हो या बुरा, तो आंगनबाड़ियों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 62 वर्ष में रिटायरमेंट करना दुख की बात इसलिए भी है क्योंकि इनको कोई भी धनराशि नहीं दी जा रही है। अगर 62 वर्ष में रिटायरमेंट करके सरकार धनराशि देती है एक मुश्त, तो निश्चित तौर पर ये अच्छी बात होती है, लेकिन सरकार नहीं दे रही है। आगे आपको बताते हैं, शासन को लगातार ये शिकायतें मिल रही हैं कि सरकार के दिशा निर्देशों के विपरीत अब भी 62 साल की आयु से अधिक जो है उम्र पार कर चुकी कार्यकर्ता काम कर रही हैं और उनको मानदेय दिया जा रहा है, जिसे शासन ने वित्तीय अनियमितता माना है। यानी कि वित्तीय जो है रुपये लेन देन है, इसको गलती मानी है और इस गलती को सुधारने के लिए प्रक्रिया तेजी से हो रही है। लगातार सूची मांगी जा रही है और लगातार उनको हटाया जा रहा है। इसी कारण से ये प्रोसेस तेजी से चल रही है। आपको बता दें, प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार ICDS विभाग द्वारा बच्चों, किशोरियों व गर्भवती महिलाओं के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन सभी कार्यक्रमों को अंजाम तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ही सौंपी गई है। अब देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 25% कार्यकर्ता जो हैं 62 के पार मिली है। एक बात बताइए, इसमें आंगनबाड़ियों की गलती क्या है? क्या अधिकारियों को नहीं पता था कि 62 के पार आंगनबाड़ियां हैं? 62 के पार काम कर रही हैं, ड्यूटी आप लगाते हैं, इतने सारे विभाग के काम आप देते हैं और उसके बावजूद भी अनभिज्ञ बन रहे हैं कि वित्तीय अनियमितता बता रहे हैं। क्या जो यहाँ पर लिस्ट बनती है वो लिस्ट ऊपर नहीं जाती है? प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का ब्यौरा नहीं जाता है? क्या निदेशालय को ये सब पता नहीं था? पहले ये सब नहीं पता था? अगर पता था तो इस वित्तीय अनियमितता की बात क्यों कागजी खाना पूर्ति की जा रही है? और ये नहीं पता था कि जब 62 वर्ष का जो मैटर था वो पहले से कोर्ट है जब विचाराधीन है, तो ये मैटर विचाराधीन होने के बाद जो 62 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी थी तो उस पर भी रोक लग गई। जब उस पर रोक लग गई है तो उनको रिटायरमेंट कैसे किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। अब ये भी सवाल उभर के आ रहा है कि जब वो 62 वर्ष की आयु 2012 में पूरी कर चुकी थी, आज 2020 चल रहा है, तो 8 साल इसमें प्लस कर दिए जाएं, जो 62 की आयु उनकी पूरी हो गई, तो अब वो 70 के तकरीबन हो गई होंगी। अब 70 के तकरीबन हो गई है तो अब प्रदेश सरकार जो है, वित्त सचिव हैं, कई तरीके के प्रश्न कर रही हैं कि आखिरकार 62 के पार वो कैसे मिल रही हैं। 62 के पार तो मिलेंगी ही मिलेंगी क्योंकि मामला विचाराधीन था। अब सुनने में आ रहा है कि कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। अब कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी तो आपने प्रक्रिया पूरी तेजी से बढ़ाना शुरू कर दी और प्रक्रिया इतनी तेजी से बढ़ रही है कि मानवता को भी दरकिनार कर दिया गया। मानवता को दरकिनार करते हुए आंगनबाड़ियों की सेवा समाप्ति करने की प्रोसेस इतनी तेजी से की जा रही है। आखिरकार कोरोना संकट के समय में भी बहनों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ बहनों को तोहफा देते, बसें चलाते हैं, फ्री 1 दिन की सेवा बस यात्रा देते, कहते हैं हमने बहनों के लिए बहुत कुछ किया, तो वहीं आंगनबाड़ी जो महिलाओं का ही पूरा विभाग है उसमें इस तरीके की अनियमितता बरती जाती है कि आंगनबाड़ियों को रक्षाबंधन के ऐसा गिफ्ट दिया जा रहा है। रक्षाबंधन के पर योगी आदित्यनाथ सरकार जो है बहनों को ऐसा गिफ्ट दे रही है कि उनकी नौकरी ही खत्म करके भुखमरी कगार पहुंचा रही है। क्या कहते हैं आप? बहुमूल्य प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपकी मांगों को हम लगातार नवनीत JMH चैनल के माध्यम से उठाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हमें भी लगे कि आप लोग सहमत हैं हमारी बातों से। आगे आपको खबर बताते, सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन भी उपलब्ध कराए गए। यहाँ पर यह बात स्पष्ट तौर पर क्यों नहीं लिखी जाती कि उत्तर प्रदेश में सभी राज्यों में, सभी जिलों में, माफ करना, सभी जिलों में स्मार्टफोन नहीं दिए गए। इसके बावजूद भी स्मार्टफोन का रट लगा रख दिया है। स्मार्टफोन सभी जगहों पर नहीं मिले हैं। बहुत सारे जिले हैं जहाँ पर स्मार्टफोन नहीं मिले हैं। अब वहाँ पर स्मार्टफोन नहीं मिले, फिर भी डाटा ऑनलाइन मांगा जा रहा। ऐसे में आंगनबाड़ियाँ कहाँ से दें? सरकार से अगर कई प्रश्न पूछे जाएं तो सरकार के जवाब भी नहीं निकलेंगे। आंगनबाड़ियों से डाटा जहां मांगा जाना चाहिए, जहां मोबाइल उन्हें दिया जा रहा है, जहां उनके लिए 200 रुपये अतिरिक्त तौर पर दिए जा रहे, तो आप मांगने के हकदार हैं। क्या आंगनबाड़ियाँ अपनी जेब से खर्च करेंगी? रक्षाबंधन का बड़ा पर्व है, 2 माह से मानदेय नहीं आया। आंगनबाड़ियों को डाटा ऑनलाइन मांगा जाता है, कहाँ से नेट रिचार्ज होगा, कहाँ से मोबाइल आएगा, ये बड़े प्रश्न हैं। और यहाँ पर आपको बता दें, आंगनबाड़ी बहनों की भी लापरवाही है। लापरवाही इसलिए है क्योंकि भाई ये सवाल अपने जो अधिकारी हैं उनसे नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं? क्या उन्हें नौकरी जाने का डर है या फिर डांट सुनने का? ये तो स्वाभाविक होता है कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही तो अपने अधिकारियों से कहें। अधिकारी इसीलिए होते हैं, लेकिन अधिकारियों से ये कहती नहीं है। जैसे तैसे जोर बटोर के अपना काम करने लगती है। अधिकारी भी मस्त हो जाते हैं। अधिकारी सोचते हैं काम हो रहा है, और अधिकारी वैसे भी दबाव बना के रखते हैं, धमकी भी देते हैं। सब आंगनबाड़ियों ने खुद ही बताया। अब ऐसे में एक सवाल होता है, जब आंगनबाड़ियों को जहाँ मोबाइल नहीं मिले, डाटा की सुविधा नहीं है, तो अपना पैसे खर्च करके क्यों रिचार्ज करा रही हैं? क्यों काम कर रही है? स्पष्ट तौर पर कहीं मोबाइल नहीं है उनके पास, डाटा के लिए पैसे नहीं है, और काम ऑनलाइन कर दो नहीं दे पाएंगे, या फिर उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए जब सभी आंगनबाड़ियाँ एकजुट होंगी तो सरकार जिस जिले में मोबाइल नहीं मिले वहाँ मोबाइल देने का काम करेगी। अब आंगनबाड़ियों में एकजुटता नहीं है। वह अपना मोबाइल अगर है उनके पास तो वह खुद ही रिचार्ज करके काम करती रहती है। बहुत सारी बहनें जो आंगनबाड़ियाँ हैं इस खबर को भी देख रही होंगी, बिना डाटा रिचार्ज के इस खबर को देखना ही पॉसिबल नहीं है। भले ही आपके पास मोबाइल है, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि आंगनबाड़ियाँ अपनी जेब से पैसा क्यों खर्च करेंगी, ये भी चाहिए। लेकिन आंगनबाड़ियाँ एकजुटता नहीं दिखा रही, इसी कारण सरकार भी अपनी मनमर्जी चालू की है। अगर ICDS विभाग और आंगनबाड़ियों को लेकर देखा जाए तो कई मामलों में अनियमितता देखी जाती है। जबरन उनसे डाटा मांगा जा रहा है, डाटा कैसे दे पाएंगे? बड़ा सवाल है। पैसे नहीं है, डाटा मांगा जा रहा। आगे आपको बताते हैं खबर, विभागीय समीक्षा की गई। इसमें पाया गया कि बहुत से आंगनबाड़ी केंद्रों का न तो संचालन किया जा रहा और न ही पोषाहार वितरण से संबंधित नियमित रिपोर्ट उपलब्ध कराई जा रही। तो यहाँ पर एक लापरवाही का मामला उजागर जरूर हुआ है। आगे आपको बताते, इसी तरह विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए स्मार्टफोन का भी उपयोग नहीं किया जा रहा। आंगनबाड़ी विभाग में बहुत सारी महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम ये फिर भी कहेंगे कि हर जगह जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे लोग भी होते हैं। बुरे लोग बिना अधिकारी के सेटअप से काम नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर मैं अधिकारी और कर्मचारी दोनों का ही सेटअप मानूंगा। बहुत सारे आंगनबाड़ी वर्कर हैं ऐसे जो न पोषाहार बांटते हैं न केंद्र खोलते हैं, और यही सच्चाई उनके सामने निकली। अब पोषाहार ना बांटना, केंद्र ना खोलना, क्या ऐसा मुमकिन है कि उनके अधिकारियों को ना पता हो और केंद्र नहीं खुलता हो, पोषाहार ना बढ़ता हो? ये तो हंसी की बात हो गई कि अधिकारियों को नहीं पता है और केंद्र नहीं खुलता है। इस होता है सेटअप, और सेटअप क्या होता है सभी आंगनबाड़ी बहनें जानती है अच्छी तरीके से। इस खबर को शेयर जरूर करिएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, इसी तरह विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए स्मार्टफोन का उपयोग नहीं हो रहा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिनी और कार्यकर्ता सहायिकाओं की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया के संबंध में 4 सितंबर 2012 में जारी शासनादेश का भी उल्लंघन किया जा रहा। अब चयन कौन करता है? अभी तक तो जिला स्तर पर DPO करते थे। उल्लंघन कौन कर रहा? निश्चित तौर पर उल्लंघन यही कर रहे होंगे। अब शासनादेश में पहले से रोक की बात है, अब शासनादेश में रोक की क्या बात है हम वो बताते हैं आपको। अहम बात क्या है, शासनादेश के जरिए 62 साल से अधिक आयु वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ड्यूटी दिए जाने पर रोक है। देखिए ये बड़ा मामला है। शासनादेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि 62 साल की जो आयु पूरी कर चुकी उनकी ड्यूटी ना लगाई जाए, फिर भी ड्यूटी लगाई जा रही है। यानी शासनादेश की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं अधिकारियों ने, ताक पर रख दिया शासनादेश को। और 25% ऐसे कार्यकर्ता मिले जो ड्यूटी कर रहे हैं। अब ड्यूटी वो कर रहे हैं तो पैसा तो चाहिए ही चाहिए उन्हें, और उनको देना भी चाहिए। आपको बता दें, इसके बावजूद भी प्रदेश में 1.88 लाख 259 में से करीब 25% ड्यूटी करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ऐसी है जिनकी आयु 62 वर्ष से अधिक है। शासन ने 62 वर्ष से अधिक आयु वाली कार्यकर्ताओं से ड्यूटी कराने और उन्हें मानदेय दिए जाने को वित्तीय अनियमितता माना है। अब ड्यूटी कर रही हैं तो मानदेय तो लेंगी, आंगनबाड़ियों की गलती नहीं है। अधिकारियों पर गाज गिरना चाहिए। इसी कड़ी में बाल विकास सेवा एवं पोषाहार विभाग की विशेष सचिव गरिमा यादव ने निदेशक ICDS को 62 साल से अधिक आयु वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा तत्काल प्रभाव समाप्त करने और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के क्रियाकलापों की जांच के निर्देश दिए। तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। आंगनबाड़ियों के क्रियाकलापों की क्या जांच हो रही है? अधिकारियों के क्रियाकलापों की जांच करें, तब ज़्यादा मामले से उजागर होंगे।
आप लोग भी समझदार हैं, समझ सकते हैं। खबर को शेयर करिए, लाइक करिए, पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नई और लेटेस्ट अपडेट फिर से। नमस्कार।